वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बच्चों अपने पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, यानी चैप्टर नंबर ये 10 है। 10 नंबर चैप्टर जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अपने पढ़ा रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट की डिस्कस करें तो कार्बोहाइड्रेट की डिस्कस करते हैं सबसे पहले, यानी इस चैप्टर का अपनी बुक में क्या नाम है, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु, ये इसका नाम है। अब अपने बात करते हैं इसकी, तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले, यानी ये जैव अणु क्या है। जैव अणु एक कार्बनिक पदार्थ है। जैव अणु एक कार्बनिक पदार्थ है जो अपने शरीर के लिए, यानी शरीर के निर्माण और शरीर की मरम्मत के कार्य के लिए उपयोगी होता है। इसे क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की मरम्मत और शरीर की कोशिकाओं का निर्माण के लिए उपयोगी हो, उसे क्या कहते हैं, अपने कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी इस जैव अणु यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के लिए आवश्यक हो। जैसे अपने बात करते हैं एक नंबर कि हमारे शरीर के निर्माण के लिए और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारी जो शरीर के अंदर की कोशिका उसकी टूट फूट की मरम्मत के लिए, तो इन काम को पूरा करने के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए, कार्बनिक पदार्थ चाहिए। वो कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जैव अणु होता है। तो अपने कह सकते हैं ऐसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर के निर्माण और शरीर की वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए उपयोगी, उसे क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। तो अपने उस बात को क्या, ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो शरीर के निर्माण, वृद्धि व मरम्मत के लिए आवश्यक हो तो उसे जैव अणु कहते हैं। जैव अणु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये होगा, उदाहरण इसका ये होगा, जैसे ग्लूकोज, कोई भी शर्करा है, ठीक है, ये दोनों किस में आते हैं, ये आते हैं कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो शरीर के निर्माण, वृद्धि, मरम्मत के लिए आवश्यक हो, उसे जैव अणु कहते हैं। तो अब उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे ग्लूकोज, शर्करा, प्रोटीन, वसा, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब ये दोनों किस में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, चैप्टर के अंदर अपने जो डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, वो ये पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब अपने बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। सबसे पहले इसको आप नोट कर लें, साथ साथ हम ये चैप्टर आपको अपने इस चैनल पे पूरा चैप्टर देंगे, पूरा इस चैप्टर का नोट्स देंगे। तो वे एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो शरीर के निर्माण, वृद्धि, मरम्मत के लिए आवश्यक हो, तो उसे जैव अणु कहते हैं। अब जैव अणु के एग्जाम्पल हो गए ग्लूकोज, शर्करा, प्रोटीन। अब अपने बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, सबसे पहले देखो, अपने ये जो हाइड्रेट शब्द लिखा है, इसके अंदर हाइड्रेट शब्द लिखा है, तो इसको बोलते हैं H2O, जल। हाइड्रेट होता है H2O। और ये जो कार्बो लिखा है, इसका होता है कार्बन। तो यानी जो ऐसा अणु या ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनाओ, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये जो परिभाषा अपनी पुरानी छोटी मोटी क्लासों की परिभाषा है। अब अपने बात करते हैं, अब इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो इस जल का अनुपात कितना होता है, इस जल का, इस H2 का अनुपात निकालें तो 2:1 होता है। इसके अंदर
जिसके अंदर 2:1 होगा, 2:1 होगा, वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें, C6H12O6। अब मैं इसको लूं, यहां से उठाऊं C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज में से मैंने इस H2 को उठाया, यहां पे H12 लिख दिया, O6 लिख दिया। इसका अनुपात निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा? 2:1 आ जाएगा, कि जिसके अंदर 2:1 होगा वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और ये बात अपने ध्यान रखनी है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन आगे वाली वीडियो के अंदर अपने इसका पूरा डिटेल से आपको बताएंगे।